ताई क्या हुआ? वैशु, यहाँ पर तो वो बच्ची है ही नहीं। किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? हेलो। हेलो। इस अनाथ आश्रम में एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी आंखें बड़ी थी और लंबे काले बाल थे। दिखने में बहुत प्यारी थी। दीदी, ये जरूर रश्मि की बात कर रही हैं। ओह, तो आप रश्मि को ढूंढ रही हैं? जी। लेकिन अब वो यहाँ कैसे मिलेगी मैडम? उसे तो कुछ दिन पहले ही किसी कपल ने अडॉप्ट कर लिया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी तो वो। हाँ, वो थी यहाँ पर, लेकिन अभी कल परसों ही अडॉप्शन की कार्रवाई पूरी हो गई तो वो लोग यहाँ से लेकर गए उसे। लेकिन आपने उन लोगों को उसे ले जाने कैसे दिया? मैं उसे गोद लेने वाली थी। आप लोगों। मैडम, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन हम किसी के लिए रुक तो नहीं सकते ना। और रूल्स के मुताबिक जो भी पेरेंट्स अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पहले पूरी कर देता है, हमें बच्चा उन्हीं को देना पड़ता है। लेकिन मैडम आप। मैडम, ये बात यहाँ के बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक मौका मिलता है हमें उनका भविष्य संवारने का, उसे हम गंवा नहीं सकते। अगर बच्चे को अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल रहा हो तो मैं भी उसे अच्छा परिवार ही देने वाली थी। अच्छी परवरिश देती, अच्छा घर देती। बल्कि मैंने तो उससे वादा किया था, मैं उसे माँ का प्यार देने वाली थी। और आप लोगों ने। ताई प्लीज ताई शांत हो जाओ। वैशु, इनमें इनकी क्या गलती है ताई? माना कि तुझे उस बच्चे से लगाव हो चुका था ताई, लेकिन हम इस बात को तो नहीं टाल सकते ना कि वो किसी और घर चली गई है। वैशु। ताई ताई देख, यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसमें से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले। ताई, तुझे इनमें से किसी एक बच्चे से भी वही प्यार मिलेगा जो तुझे रश्मि से मिला है। वैशु, तू समझ नहीं रही है। रश्मि की जगह कोई और नहीं ले सकता। रश्मि पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच माँ और बेटी का रिश्ता बन चुका था। उसकी हर मुस्कुराहट, हर हरकत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी वैशु। और अब मैं उस बच्चे को भूलकर किसी और बच्चे को गोद। मुझसे ये नहीं होगा वैशु। उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इन लोगों ने उस बच्चे को किसी और को गोद देकर अच्छा नहीं किया। आप लोगों को रुकना चाहिए था ना। इन लोगों को रुकना चाहिए था वैशु। मैं बाबू आओ इधर। ये लो जेम्स का, ये लो। सोना, सोना, क्यों रो रहा है रे मेरा बच्चा? सच्चू, सच्चू इधर आ। क्या हुआ इसे, क्यों रो रहा है? आई पता नहीं कब से खिलाने की। आओ इधर। अच्छा कर, अच्छा। नीचे छोड़ देना, नीचे छोड़ देना उसे। बाप रे। जाओ। अर्चना। हाय। तू सचिन से इतना प्यार करती है, देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछे ना। सच सच जवाब देना। हाँ, मतलब एक शंका है मुझे। आज तू मेरे सच्चू से इतना प्यार करती है, कल जाके तेरा खुद का बच्चा अपनी गोदी में आएगा तो सच्चू से तू इतना ही प्यार करेगी? आई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। और हो सकता है कि मेरे सवाल में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। आपके दो बेटे थे, मानव और सचिन। आप दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती थी? क्या बेहुदा सवाल कर रही है तू? अरे दोनों मेरे खुद के बच्चे हैं। मैं दोनों से सरीखा प्रेम करती हूँ। दोनों में कभी फर्क नहीं किया। तो फिर मैं सचिन और मेरे होने वाले बच्चे में कैसे फर्क कर सकती हूँ? माना कि मैंने सचिन को अपने कोख से नहीं जन्म दिया, लेकिन है वो बेटा मेरा ही। मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगी। आई, मैंने जो आपको और श्रावणी को वादा दिया है सचिन की जिम्मेदारी उठाने का, मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगी। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। आप सचिन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं उसका ख्याल अपने बच्चे से भी ज्यादा रखूंगी। पापा,
पापा आप शराब पी कर आए? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे घर में आने के बाद शराब नहीं पिएंगे। पापा आपने वादा तोड़ दिया। पापा आपको पता है आपके लिए शराब अच्छी नहीं, फिर भी आप शराब पी रहे। क्या वर्षा? माने पापा। ए बुढ़े, बता ना तेरे बेटे को तू क्या करके आया? ये तेरी लाडली बहू तुझ पर क्यों इतना चिल्ला रही है? अर्चना, तुझे अपने ससुर की आदत मालूम नहीं? उसको सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। तुम दोनों घर में नहीं थे, कम में पीता था। तुम दोनों वापस आए, खुशी में पी रहा है। अरे इसे कहते हैं बीवी। कितना सही समझती है अपने पति को। मैं ही एक बेवकूफ हूँ, इसे कभी समझा ही नहीं मैं। अर्चना ये बराबर बोल रही है। ये मैं खुशी में दारू पिया हूँ, इसकी सुधरने की खुशी में। मानो मानो मुझे वाकई में ये सच नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं। अरे मुझे लग रहा था कि ये कुछ नाटक करेगी कल तक। हाँ, कुछ कालाकंडी करेगी जरूर, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया कुछ। हाँ, अरे कुछ नहीं किया, सचमुच सुधर गई है रे तेरी आई। अर्चना, तुझे याद है मैंने तुझे कहा था ये घर नहीं, ये अब सिर्फ मकान बन के रह गया है, याद है? लेकिन नहीं, ये अब मकान नहीं, ये घर बनते दिखाई दे रहा है मुझे। मेरा बेटा मेरी बहू वापस आ गए इस घर में। इस घर की खुशियां भी उनके साथ वापस आ गई। बस इस खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। अगर किसी की नजर लगेगी ही नहीं, अगर नजर लगाने की कोई कोशिश करेगा ना, तो मैं उसकी आंखें नोचकर उसके हाथ में दूंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, ये सब घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। खुद अपने आप को संभालो। हाँ, तो क्या है? हाँ, हले डोले। फिर से तुम दारू पी के आए ना, हाँ, तो मैं तुम्हारी ये लाडली बहू है ना, हाँ, उसके हाथों तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी, ध्यान में रखना। अरे हट। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मेरी बहू तेरे जैसी नहीं है। वो कभी मुझे घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैं कहता हूँ ना, मुझे मालूम है। अरे हाँ, चाहे मैं जो भी करूँ, कभी नहीं ऐसा करेगी। अरे वो देखो, वो सविता की बहू है ना? हाँ, ये तो अर्चना ही है, लेकिन ये कब आई? और सविता ताई ने इसे घर में घुसने कैसे दिया? चलो अच्छा हुआ, आखिर तू अपनी बहू को वापस घर ले आई। देर से आए दुरुस्त आए। सच कहूँ सविता ताई, बच्चों के बगैर घर घर नहीं लगता। अरे और फिर तुम्हारी बहू तो सोना है सोना। अब वो आ गई है ना, तब तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन अर्चना इतनी अच्छी क्यों है मालूम है? क्यों? क्योंकि वो मेरी बहू है।
अरे क्या हो गया? क्या हुआ अर्चना? क्या हो गया? अर्चना, क्या हुआ? रोते नहीं, अच्छा होगा। रोते नहीं, रोते नहीं। अरे सविता ताई, ये दर्द तो कुछ अलग ही लग रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सविता ताई, ऐसी हालत में अक्सर पेट दर्द होता है। आप एक काम कीजिए, गर्म पानी की थैली लेकर सेक कीजिए, उससे उसका दर्द कम होगा। या फिर उसे 1-2 चक्कर लगाने के लिए ही कहिए ना, उससे उसे आराम मिलेगा। अरे सविता ताई देखो, अर्चना की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, मेरी मानो डॉक्टर को बुला लो। हाँ हाँ, अब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक गर्म पानी से सेक करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ अर्चना को? अरे अभी पानी भरने गई थी, अच्छी खासी पानी भर के आ रही थी, वहाँ चक्कर आके गिर गए। अब हम सब ने मिलके उसको उठा के यहाँ लाया। मैंने छोटे मोटे घरेलू नुस्खे किए, लेकिन देखने इसकी तबीयत कैसी है, मुझे डर लगता है। अरे घरेलू नुस्खे क्यों दिया? तो डॉक्टर को फोन कर देती, डॉक्टर आके दवाई दे देती। तो तू डॉक्टर को बुला लेना बेटा। अभी डॉक्टर को बुला नहीं सकते, चलो हॉस्पिटल चलो। मानव, मैं ठीक हूँ, सच कह रही हूँ। अभी आप इतनी चिंता मत। अर्चना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। मानव, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मानव वैसे भी डॉक्टर के पास जाके कुछ नहीं होगा। उस डॉक्टर ने क्या कहा था कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक कुछ फायदा नहीं। मुझे पेन किलर दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। मानव, ये लाख कहे ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। तू एक काम करना, डॉक्टर के पास जाके पूछ ना वजह क्या है, तो दवा पानी कर सकते हैं ना। मैं जाके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रो मत, हाँ रो मत, आएगा डॉक्टर के पास जाके आएगा। सो जा। शालिनी, अरे ये सब क्या? तुम बैठो। अरे शालिनी, ये मीना की बेटी है ना? लगता है अभी स्कूल में छुट्टी है, इसलिए मीना मायके आ गई है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं यार सुलोचना, तूने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो हमारी किस्मत है। दरअसल ये छुट्टियों में घर नहीं आई है, हमेशा के लिए यहाँ रहने आ गई है। मीना और दामाद जी के बीच में छोटी सी बात को लेकर अनबन हुई थी, और वो अनबन झगड़े में बदल गई। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मीना का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। और तू तो जानती है बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ता है झगड़े का। बस यही सोचकर मीना घर छोड़कर यहाँ आ गई हमेशा के लिए। बेटा, यहाँ आओ, मासी के पास। आपको बिस्किट चाहिए? हाँ। तो पहले आपको आपका नाम बताना होगा। मेरा नाम पुलकिता है। गुड गर्ल, ये लो बिस्किट। आप कौन सी स्कूल में जाती हो? नहीं, मम्मी ने मना किया है। ये स्कूल नहीं जाती? जाती थी, बस अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए नहीं जा रही है। क्यों? डाइवोर्सी की बेटी है ना, पापा का साथ ना होना बेचारे के लिए परेशानी की वजह बन गया। रोज स्कूल से रोती हुई आती थी। अरे बच्चे तो छोड़ो, बड़ों का व्यवहार भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। बस इसी बात को लेकर मीना का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब पुलकित को स्कूल नहीं भेजेगी। अब तू तो जानती है समाज को तो हम नहीं बदल सकते ना। मेरे को तो बहुत चिंता होने लगी है इसके भविष्य की। क्या करूं बता तू। सच कहते हैं लोग, बच्चों की जिंदगी में माँ के साथ साथ पिता का होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कदम कदम पर बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। काकी शायद ठीक कह रही है। आगे चलकर मेरे बच्चे के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। तो क्या धर्मेश को डिवोर्स देने का मेरा फैसला सही फैसला है? क्या मैं अकेले मेरे बच्चे को संभाल पाऊंगी? वो सारी खुशियाँ, वो सारे सुख उसे दे पाऊंगी? क्या मेरे बच्चे को मैं बिना बाप के अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊंगी? अच्छा, तू यहाँ है। मैं वहाँ सब जगह जाके ढूंढ के आई, मुझे लगा वहाँ किधर गई होगी। तू यहाँ काम कर रही है? तुझे समझता नहीं मैं क्या बोलती हूँ? क्या बोला था?
आराम करने को बोला था ना? हाँ, बात करने की नहीं, चल आराम कर। तेरी दवा लेने का टाइम हो गया, चल मैं बना के लाती हूँ। बहस मत कर, चल जा। कितना बोलती है, सुनती नहीं है। कुछ तो मुझे करना चाहिए ये लड़की के लिए। अरे फिर से काम करने जा रही है? चल बैठ उधर, बहस मत करा, मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। बैठने को बोला है, बैठ। आई लेकिन ये बोलने का नहीं बोली तो चुपचाप दवा ले, दवा लेने के बाद सो जाने का। सुनती नहीं, कुछ नहीं। मैं तेरी माँ को ही फोन करती, तब तक तू सुधरेगी नहीं। हाँ? फिर नंबर याद है मुझे तेरी आई का। अगं वैशू, फोन वाजतोय केव्हाचा, उचल ना. हेलो. हाँ सुलोचना ताई, मैं सविता बोल रही हूँ. हाँ सविता ताई, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. मला काय धाड़ भर ली है. बताइए कैसे याद किया? अरे आपकी बेटी ने मुझे मजबूर किया है फोन करने पर. क्यों, क्या हुआ? ये मैं कब से उसको बोलती है आराम कर, सुनती नहीं है. काम करने भागती है, काम करने भागती है. अरे मैं हूँ ना घर पे काम करने के लिए. ऐसे दिनों में संभालना चाहिए ना. और क्या है सुलोचना ताई, आजकल ना उसके पेट में थोड़ा दर्द करता है. नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. डॉक्टर ने सब रिपोर्ट नॉर्मल बोले हैं. इतना बोलती हूँ तू काम मत कर, लेकिन ये लड़की सुधरने वाली नहीं. तो मुझे लगा कि आपको फोन करके थोड़ा उसको मजा चखाओ. नहीं सविता दी, आप ऐसा क्यों कह रही है? अर्चना आपकी बात जरूर मानेगी और मैं भी समझाऊंगी उसे. लेकिन आप अभी क्या कह रही थी? उसके पेट में दर्द हो रहा है? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? अरे ताई डरी है मत. मैंने बोला ना सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो डरती क्यों? और देखो हमारी दोनों की बातें चल रही है, वो सब सुन रही है. मुझे लगता है आपके उसके दिमाग में थोड़ी अक्ल आई होगी. अगर फिर से वो कुछ करेगी ना तो मैं फिर से आपको तकलीफ दूंगी. हाँ, फोन रखूं? जी. अच्छा, बाय. पापा, इस वक्त मुझे आपकी आशीर्वाद की बहुत जरूरत है. प्लीज सब कुछ ठीक करवा दो पापा. आज हर हाल में अर्चना के रिपोर्ट्स नॉर्मल आने चाहिए, वरना नहीं, वरना की तो गुंजाइश ही नहीं. आज आपको मेरी प्रार्थना माननी होगी. अरे मानव, आओ बैठो ना. डॉक्टर, वो अर्चना के रिपोर्ट्स का मैं अर्चना की रिपोर्ट्स ही देख रही हूँ. एक मिनट. जी. गुड मानव, अर्चना की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं. सच्ची डॉक्टर, आपको बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन सॉल्व कर दी. तुम्हारी टेंशन अभी और भी सॉल्व हो जाएगी. जी? बस सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी बाकी है. फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि अर्चना के पेट की दर्द की वजह क्या है, और हम उसका इलाज उस बेस पे अच्छे से कर पाएंगे. डॉक्टर, आपको क्या लगता है ये इतना पेन होता रहता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, उसका रीजन स्पेसिफिक तौर पे तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने दो, सब पता चल जाएगा. अच्छा डॉक्टर, भगवान ना करे अगर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई तो लगभग कितने पैसे जाएंगे? देखो मानव, चाहे कैसी भी कॉम्प्लिकेशंस हो, कम से कम 50,000 खर्च तो आएगा ही. मुझे जल्द से जल्द 50,000 रुपए इकट्ठा करने होंगे. अर्चना और मेरे बच्चे की सेहत को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता. मैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा.